जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। एम जी नेदाशिक यूनिवर्सिटीज़ रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। आज हम डीएचए गुजरांवाला के रिगार्डिंग डिस्कशन करें कि रीसेंट मार्केट प्राइसेस, मार्केट डायरेक्शंस और मार्केट का क्या सिनेरियो चल रहा है एट द मोमेंट, वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये वीडियो मैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि 20-25 दिन मैं वीडियो कोई बना नहीं सका रिसेंट, क्योंकि मैं आई वाज सो मच बिजी इन माय वर्क। एंड मार्केट प्राइसेस चेक कर रहे हैं, फाइल प्राइसेस के रिसेंट फाइल्स प्राइसेस क्या चल रही हैं। 5 मरला की बात कर ले, 5 मरला फाइल प्राइसेस जा रही है 31 लाख की एलोकेशन फाइल, और 10 मरला फाइल जा रही है 49 लाख की, और 1 कनाल फाइल जा रही है 77 लाख की। प्लॉट्स की डिस्कशन कर लेते हैं। प्लॉट्स के क्या प्राइसेस चल रही है। 5 मरला, 10 मरला कनाल और 2 कनाल कैटेगरी फॉल करती है डीएचए गुजरांवाला में। 10 मरला की बात कर लें, 10 मरला प्लॉट का रेट जो कि सेक्टर सी में कटिंग है, C5 है, सेक्टर G1, G2 और सेक्टर L1 में कटिंग है। उसका जो मिनिमम रेट है मैक्सिमम 58 लाख से लेकर 70 लाख तक रेट जा रहा है। 5 मरला की बात कर लें, के सेक्टर में कटिंग है और सी सेक्टर में कटिंग है। तो इनका जो मिनिमम से हायर एंड पे जा रहा है, मिनिमम से मिनिमम 33 लाख से लेके 42 लाख तक रेट जा रहा है। 42 लाख के वो प्लॉट्स हैं जो कि सी सेक्टर में कोई आपका कॉर्नर प्लॉट आ जाता है या कोई अच्छा कैटेगरी प्लॉट्स आ जाता है, वो 42 लाख पे फॉल करता है। अभी 1 कनाल की बात कर ले, 1 कनाल में बिल्कुल भी लोअर एंड पे आपको प्लॉट्स मिल रहे हैं। मैक्सिमम सेक्टर जी की बात कर लें, सेक्टर जी में अभी 95-96 लाख का प्लॉट आपको मिल जाता है। अगर सेक्टर एल की बात कर लें, आपको 90 लाख तक प्लॉट मिल जाता है। सेक्टर एम में आपको 82-83 लाख का प्लॉट नॉर्मल से नॉर्मल मिल जाता है। अगर कोई अच्छे प्लॉट्स हैं सेक्टर जी में, वो आपको 1 करोड़ 5 लाख तक अच्छे से अच्छा प्लॉट मिल जाता है। अभी देखें, इसका कंपैरिजन करें, काफ़ी ज़्यादा लोअर एंड पे आपको प्राइसेस मिल रहे हैं एट द मोमेंट। क्योंकि एक तो जो मार्केट डिस्टर्ब हुई है काफ़ी ज़्यादा, ओवरऑल पाकिस्तान में जितना रियल स्टेट सेक्टर्स है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ, उसकी वजह से 20-20, 25-25 लाख का डिफरेंस आया। अभी जो क्वेश्चन क्रिएट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कमर्शियल्स का भी रेट बताता हूँ, फिर इसका सिनेरियो बताता हूँ। कमर्शियल्स का जो रेट जा रहे हैं, 4 मरला कमर्शियल्स और 8 मरला कमर्शियल्स डीएचए गुजरात में फॉल कर रहे हैं। इसमें 3 कैटेगरी हैं, एक ओल्ड बैलेट है, एक न्यू बैलेट है और एक एसबीएफ जो कैश के प्लॉट्स हैं। अभी जो 4 मरला कमर्शियल्स हैं उसका कोई हम बात कर लें, जो 2 करोड़ 25 लाख की बुकिंग है और 325, इनका जो ओन प्रॉफिट जा रहा है वो बिल्कुल सेम है। मैक्सिमम आपको नॉर्मल से नॉर्मल CZ2 में आपको प्लॉट मिल जाता है कमर्शियल्स का। ओन की बात करें तो 85 से 90 लाख तक आपको प्लॉट मिल जाता है। अगर हम कैश की बात करें तो 2.5 करोड़ से लेकर 2.25 करोड़ तक आपको CZ2 में प्लॉट मिल जाता है। अगर हम CZ1 में बात करें तो वहां पे 2 करोड़ 40 से 50 लाख तक आपको मिल जाता है। CZ3 में भी आपको 2.5 से 260 तक प्लॉट मिल जाता है। अभी जो फ्यूचर है CZ3 का क्योंकि CZ2 और CZ1 और CZ2 के मेन के कमर्शियल्स हैं, और जो इनका, क्योंकि जितने भी कमर्शियल्स किसी सोसाइटीज में होते हैं ना, उसका मेन के कमर्शियल सबसे ज्यादा हाई रेंट पे होते हैं। लेकिन CZ3 का भी रेट्स काफी कम है, क्योंकि जो ये उसको जंक्शन में बना रहे हैं, इर्द गिर्द उसकी मार्केट्स होगी, तो उसका काफी ज्यादा रेट्स में अप्रिसिएशन आएंगे। अभी आपको लोअर एंड पे मिल रहा है मैक्सिमम आप अगर मार्केट एनालिसिस करके बताऊं तो आपको एट द मोमेंट 40-50 लाख रुपया सस्ता मिल रहा है प्लॉट। अगर आप एट द मोमेंट यहाँ पे परचेज कर लेते हैं तो जैसे ही रेट्स में अप्रिसिएशन आएगी, आप अच्छे से अच्छा बेनिफिट गेन कर सकते हैं कमर्शियल जोन में। अभी हम बात कर लेते हैं विलास की, जो कि 5 मरला, 6 मरला, 10 मरला विला है डीएचए गुजरांवाला में। 5 मरला विला 1 करोड़ 25 लाख की बुकिंग है, उसके 3 इंस्टॉलमेंट चली गई हैं, उस पर भी प्रॉफिट मैक्सिमम 12-13 लाख जा रहा है। और 6 मरला विला जो है वो 1 करोड़ 40 लाख तक बुकिंग है। उसका ये है कि ऑन ग्राउंड मैं आपको विजिट कराऊंगा, उसको कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जो कि 6 मरला विला काफ़ी ज़्यादा उन्होंने समझ लें ग्रे स्ट्रक्चर तक पहुंच गए हैं वो। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो 1 करोड़ 40 लाख की बुकिंग, उसकी 17-18 लाख रुपया ऑन जा रहा है। जो मतलब विले का प्रॉफिट जा रहा है, जिसकी 2 करोड़ 25 लाख की बुकिंग है, उसका मैक्सिमम 22-23 लाख जा रहा है। ये इसका जो विलास के रेट थे 35 लाख तक गए थे, जो कि 10 मरला विला। तो 10-11 लाख का डिफरेंस ये मार्केट ओवरऑल नीचे आने की वजह से। अभी अभी सिनेरियो ये है कि अभी क्वेश्चन ये पैदा होता है कि एट द मोमेंट हमें क्या करना चाहिए। जिनकी इन्वेस्टमेंट, जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है और जो करना चाह रहे हैं, जो न्यू आना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या है, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी भी रिड्यूस की है और FBR के टैक्सेस वगैरह भी रिड्यूस किए हैं। तो आपको पता है कि जो नेक्स्ट ईयर में इंशाल्लाह ताला इलेक्शन भी अनाउंस हो जाएंगे, गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा,
उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होगा, क्योंकि हमारे जो जो भी रियल स्टेट सेक्टर है, स्पेशली इन डीएचए और बहरिया में जितने क्लाइंट्स होते हैं हमारे ओवरसीज होते हैं। जो लोकल क्लाइंट्स होते हैं जो हमारी कंट्रीज में फॉल कर रहे हैं, जो बिजनेसमैन है या जिनकी थोड़ी सी सेविंग होती है, उनकी यही सोच होती है कि हम एट द मोमेंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लें। कुछ लोगों का प्लान 1 साल का होता है, कुछ लोगों का 4 साल का होता है, कुछ लोगों का लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, जो एंड तक देखना चाहते हैं, उन्होंने ये सोच बनाई होती है अपने बच्चों के लिए या कोई भी प्रॉफिट गेन करके हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। जो हमारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को चंक्स में किया होता है, क्योंकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट सेक्टर्स में उन्होंने डिफरेंट चैप्टर्स में फेंके होते हैं। तो क्योंकि वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं, वो समटाइम्स ज्यादा बेनिफिट गेन कर जाते हैं, समटाइम्स ज्यादा लॉस कर जाते हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शंस हमेशा आपको बेनिफिट नहीं देती। ट्रांजैक्शन आपको लॉस भी दे सकती है, बेनिफिट भी दे सकती है। जैसे कि बैलेटिंग जैसे होती है, अभी डीएचए गुजरांवाला की बैलेटिंग इंशाल्लाह ताला विद इन 6 मंथ में अनाउंस हो जाएगी। अचानक से ये सडन अनाउंस करेंगे, ये जो 2-3 माह का टाइम दे रहे हैं, ये तो बिल्कुल भी समझ लें कि इस वजह से दे रहे थे कि कुछ चेंजिंग्स होने वाली है, इस वजह से वो कह रहे थे 2-3 माह तक मे बी ये बैलेट कर दें। लेकिन आई थिंक सो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस ये विद इन 6 मंथ तक इंशाल्लाह ताला अनाउंस कर देते हैं। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बैलेटिंग का वेट कर रहे होते हैं, जैसे बैलेट होगा कोई 8-10 लाख का जो बीच में डिफरेंस होता है वो गेन करके वो निकल जाते हैं। तो समझाने का पर्पज यही है कि एट द मोमेंट आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी भी चैप्टर्स में कर सकते हैं डीएचएस के। आपको ओपनली डीएचए गुजरांवाला में, क्योंकि अभी वैसे एप्रिसिएशंस नहीं आई, अभी फर्स्ट बैलेट हुआ है, सेकंड बैलेट होना है, फिर उसके बाद थर्ड बैलेट भी होगा, उसके बाद इसमें सी और जी सेक्टर में पोजेशन देने वाले हैं। तो ये जो सी अनाउंसमेंट्स है ना, इसमें आप पैसे कमा सकते हैं, किसी भी टाइम ये अनाउंसमेंट हो सकती है और आप मैक्सिमम अच्छा गेन कर सकते हैं। तो एट द मोमेंट आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डीएचए गुजरांवाला में। और वो लोग जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है आज से 18 अक्टूबर के बाद, जैसे ही इनकी फर्स्ट बैलेट हुआ था, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन आई, उसके बाद डाउनफॉल आया, तो जाहिर सी बात है जिनको तो पैसे की जरूरत है वो तो अपना लॉस करके वहां से निकले गए। जो बिल्कुल होल्ड किया हुआ है, जिन्होंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर एट द मोमेंट निकलना चाह रहे हैं, वो काफी ज्यादा प्लॉट्स मार्केट में फेंके हैं, इस वजह से उनके रेट्स नीचे से नीचे नीचे से नीचे, क्योंकि जब निकलना चाह रहा होता है ना, जिसको पैसे की जरूरत होती है, वो 5-6 लाख रुपए वैसे ही आपको प्लॉट नीचे दे जाता है। तो क्योंकि उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को उठाना होता है, कहीं पे और डिलीवर करना होता है। तो यही रीजन है जो कि मार्केट के नीचे आने की सबसे बड़ी रीजन ये भी बन रही थी कि काफ़ी ज़्यादा प्लॉट्स आ गए थे मार्केट में। तो और जो बायर्स है उसके बाद ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा थी कि अगर मैं इस तरफ मूव कर लूँ, इस तरफ मूव कर लूँ, जिसके बाद ऑप्शन ज़्यादा हो जाती है, उसका रेट नीचे चला जाता है। तो अभी मार्केट में प्लॉट्स भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हुए हैं, इतने ज़्यादा प्लॉट्स बिकने के लिए नहीं आए। इन्वेस्टर्स जो कि होल्डर्स हैं, उन्होंने अपने प्लॉट्स को होल्ड किया हुआ, क्योंकि कुछ अच्छी अच्छी अनाउंसमेंट आ रही है। तो जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट कर ले, जो अपनी इन्वेस्टमेंट को निकालना चाह रहे हैं वो जस्ट 4 to 5 मंथ्स वेट कर ले, इंशाल्लाह ताला आप अच्छे से अच्छा प्रॉफिट गेन कर लेंगे। जितना आपको लॉस हुआ उससे अच्छा प्रॉफिट गेन कर जाएंगे। तो ये मेरी वीडियो बनाने का पर्पस था, आपके साथ सारी स्टोरी जो है मेरे माइंड में अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, जितना मैं एनालिसिस करता हूँ आपके साथ शेयर करूँ कि क्या क्या मार्केट का सिनेरियो चल रहा है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।